अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2.4 और उसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एंटी लॉग के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि बेसिकली एंटी लॉग ही लेने हैं उस एक्सरसाइज में। जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने लॉग लिया था, इस एक्सरसाइज में हमने क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है। तो पहली आपको हेडिंग नज़र आ रही है कि एंटी लॉगरिथम, और फिर उसके बाद है हाउ टू फाइंड एंटी लॉग, यानी कि आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता दिया गया कि आपने एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट करना है और एंटी लॉगरिथम क्या होता है आपके पास। ठीक है, तो एंटी लॉगरिथम देखते हैं। द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ टेकिंग लॉग इज़ कॉल्ड एंटी लॉगरिथम, यानी कि बेसिकली जो आपने वैल्यूज़ का लॉग लिया होता है, यानी जो कल आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें आपने लॉग लिया था, कोई डिफरेंट वैल्यूज़ थी और उनका आपने, तो बेसिकली अब आपने वही जो आपने लॉग ले के किसी वैल्यू का लॉग लेके जो आंसर आया था, यानी कि लॉग की जो वैल्यू आई थी उसको बेसिकली आपने रिवर्स करना है, उसको एंटी लॉग लेके उसको ओरिजिनल पोजीशन में कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया, तो वो उस प्रोसेस को आप क्या करते हैं, इन्वर्स ऑपरेशन को जो उसके ऊपर अप्लाई होता है उसे हम कहते हैं एंटी लॉगरिथम। अब उसके बाद है उन्होंने ये कह दिया कि एन एंटी लॉगरिथम इज़ यूज टू कैंसल द इफेक्ट ऑफ लॉग, यानी कि वही वाली बात उन्होंने रिपीट कर दी कि बेसिकली एंटी लॉग क्या है, यूज़ किया जाता है लॉग के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए। अब इसको फाइंड करने का क्या प्रोसेस है, हाउ टू फाइंड एंटी लॉग। तो पहले आपको हेडिंग दी हुई है मेंटीसा की और दूसरा आपको दिया हुआ है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक। तो पहले देखते हैं मेंटीसा क्या है। मेंटीसा इज़ यूज्ड फॉर लुकिंग इन द एंटी लॉग टेबल, यानी कि जो मेंटीसा है वो क्या यूज़ होता है, वो यूज़ होता है एंटी लॉग के टेबल में देखने के लिए। यानी कि अगर आपको याद हो प्रीवियस एक्सरसाइज में हम फर्स्ट 2 डिजिट्स को लेते थे और लॉग के टेबल में देखते थे, और फिर थर्ड की नंबर की हेल्प से हम कॉलम देखते थे, और फोर्थ नंबर की हेल्प से हम एक नेक्स्ट जो आपके पास कुछ वैल्यूज़ दी हुई थी 1 2 3, उनमें से कुछ एक नंबर देखते थे तो हम उनके अंदर वो ऐड करते थे। तो ये बेसिकली यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो मेंटीसा होगा, आपको पता है कि मेंटीसा कौन सा होता है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, मेंटीसा। तो वो जो मेंटीसा होगा उसकी हेल्प से, यानी कि वो मेंटीसा हम यूज़ करेंगे एंटी लॉग टेबल में देखने के लिए। अब वो कैसे, अब ये बात अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको ये बात मज़ीद बेहतर क्लियर हो जाएगी। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक जो है, वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इज़ यूज्ड फॉर लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट इन द नंबर ऑब्टेन फ्रॉम एंटी लॉग टेबल। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक आपको क्या हेल्प करता है, आपको डेसिमल पॉइंट जो है वो लगाने में। ठीक है, जब आप एंटी लॉग से एक नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं तो फिर आप जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको हेल्प करता है उसको पॉइंट लगाने में, यानी डेसिमल पॉइंट को लोकेट करने में कैरेक्टरिस्टिक क्या करता है, बेसिकली हेल्प करता है उस एंटी लॉग टेबल से जो आपको एक नंबर ऑब्टेन हो जाता है। ठीक हो गया, इन बातों को अभी जब हम क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको आई होप सो कि ये बात ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज को। अच्छा, स्क्रीन पे आपके पास है एक्सरसाइज 2.4। अब आप देखिए, फाइंड द एंटी लॉग ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। अब आपके पास यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं उनका आपने क्या फाइंड आउट करना है, एंटी लॉग। तो हमने बात की थी कि बेसिकली एंटी लॉग क्या होता है, लॉगरिथम की हेल्प से जो आपने लॉग निकाला होता है किसी भी वैल्यू का, उसका बेसिकली रिवर्स जो है, यानी इन्वर्स ऑपरेशन क्या कहलाता है, एंटी लॉग होता है। तो अगर ये किसी वैल्यू का लॉग लिया हुआ है, यानी जो प्रीवियस हमने एक्सरसाइज की थी, अगर ये लॉग लिया हुआ है तो आपको पता है कि लॉग क्या होता है, कि बेसिकली लॉग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा होता है। तो आपको पता है कि ये वाला जो पॉइंट है, यानी डेसिमल से पहले वाला, वो आपका क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा। ठीक हो गया, और जो पॉइंट के बाद वाला पॉइंट होगा, पोर्शन होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेंटीसा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एंटी लॉग और कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, 2। ठीक है, ये बेसिकली लॉग लिया हुआ है किसी वैल्यू का, यानी ये लॉग की कोई वैल्यू दी हुई है, इसका एंटी लॉग लेके हमने दोबारा से रिवर्स प्रोसेस में इसको कन्वर्ट करना है। तो मेंटीसा अब आपके पास क्या है, मेंटीसा ये पॉइंट के बाद वाला पार्ट होता है, ये क्या होगा आपका 0.4324। तो अब हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये मेंटीसा है। तो हम लेते हैं इसका एंटी लॉग लिखते हैं, वैल्यू आपकी पूरी एज इट इज़ लिखी जाएगी जो आपके पास स्टार्ट में थी। ठीक है, अब भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि जो मेंटीसा है वो आपको क्या हेल्प करता है, एंटी लॉग के टेबल में देखने के लिए उसकी, यानी कि वैल्यूज़ को देखने के लिए ये आपको मेंटीसा हेल्प करता है। मेंटीसा की हेल्प से ये देख करना है। और कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो जो आप एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे
टेबल से, तो कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर डेसिमल पॉइंट को लोकेट करने में हेल्प करता है। तो पहले हम मैंटीसा की हेल्प से एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखें पहले दो नंबर्स, अगेन इसका प्रोसेस वही होगा, सेम एज इट इज़ होगा जैसे आपने लॉग के टेबल को देखा था। इसमें जस्ट डिफरेंस इतना है कि आपका फर्स्ट पार्ट कैरेक्टरिस्टिक है, दूसरा आपके पास मैंटीसा है। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा सेपरेट कर दें। मैंटीसा को बेसिकली आपने एंटी लॉग के टेबल में देखना है, जबकि जो लॉग वाले क्वेश्चन थे उसके अंदर आप डायरेक्ट वैल्यू के फर्स्ट 2 डिजिट्स को आप देख रहे थे। अब यहाँ पे हमने देखना है 0.43 को देखना है 2 के कॉलम में और ऐड किसके वाला करना है, यानी 4th नंबर का। अगेन यहाँ पे मैं बात कर दूँ, ज़रूरी नहीं है 4th है जो नंबर है, यानी 4th पोजीशन पे जो नंबर है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगेन जी यहाँ पे यहाँ मैटर नहीं करता हम, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 नंबर्स होने चाहिए ताकि फर्स्ट 2 नंबर से आपको रो का पता चले और 3rd नंबर से आपके पास कॉलम का पता चले। यानी जो 4th नंबर होगा वो आपका ऑप्शनल है, वो एग्जिस्ट करे या ना करे उससे आप कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट 3 नंबर्स का होना ज़रूरी है। तो अब हम एंटी लॉग के टेबल में 43 यानी 0.43 की रो देखेंगे और कॉलम कौन सा देखेंगे, सेकंड। अच्छा, आपकी स्क्रीन के ऊपर बेसिकली क्या है, आपका एंटी लॉग का जो टेबल है वो आपको शो हो रहा है, ठीक है। आपकी बुक में ये इस तरह से एंटी लॉग का टेबल होगा, आपने उसके अंदर देखना है। लॉग के टेबल में वैल्यूज़ नहीं देख लेनी, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ देख लें, आपके पास यहाँ जो नंबर्स हैं वो 0.01 0.02 इस तरह से स्टार्ट हो रहे हैं, जबकि हमने जो कल लॉग की वैल्यूज़ की थी तो वो आप देखें वो 10 11 इस तरह से स्टार्ट हो रही है। तो आपको यहाँ से भी क्लियर हो जाना चाहिए कि बेसिकली पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज़ आई यानी जो मैंटीसा है वो उसकी हेल्प से आपने क्या करना है, एंटी लॉग के टेबल में वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो अभी हम इस वैल्यू में कहाँ जाएंगे, 0.43 पे जाएंगे और सेकंड कॉलम में जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये आपका जो है इसका सेकंड कॉलम है और यहाँ से हम इसी तरह से डाउनवर्ड साइड पे जाएंगे और देखेंगे कि आपका 43 कहाँ पे आता है। तो 43 हमारा जो है ये आपके पास 43 स्क्रीन पे अगर आपको शो हो रहा हो तो ये आपका क्या है, यहाँ पे 43 है। और अगर हम 2 के कॉलम में आए तो ये आपका 0 का कॉलम है, ये आपका 1 का कॉलम है और देन ये आपका किसका कॉलम है, 2 का कॉलम है, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो वैल्यू है 43 पे वो कौन सी वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू, ठीक हो गया। इसी तरह अब आपके पास जो 4th नंबर है वो क्या है, 4, यानी कि 0.4324 है। तो 43.43 और कॉलम हमें कौन सा मिल गया, 2। अब इस नंबर के अंदर ऐड क्या करना है, ऐड हमने करना है जो 4th नंबर पे आ रहा है। तो 4th पे हमारे पास क्या है, बेसिकली अगर आप बुक पे देखें तो आपके पास ये काउंटिंग चल रही है, वो जो 4th नंबर है उसको आपने इन लाइंस में देखना है। तो ये क्या स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 और देन 4। तो 4 को आपने लाइन उसी में लाना है, 0.43 की ही लाइन में लेके आएंगे तो वो ये है आपका 43 और नंबर आपका क्या बन रहा है यहाँ पर, 3 नंबर। तो इट्स मीन आपने क्या करना है, 2740 के अंदर किसको ऐड करेंगे, 3 को ऐड करेंगे और वो आपका क्या आ जाएगा, बेसिकली एंटी लॉग। तो उसके अंदर 3 ऐड करके हमारा जो न्यू नंबर है वो ये बन गया, ठीक है। अब बारी आती है कि मैंने अभी जो डेफिनेशन बताई थी मैंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक की, तो मैंटीसा की हेल्प से तो मुझे एंटी लॉग की वैल्यू मिल गई है। अब कैरेक्टरिस्टिक का क्या काम है, कैरेक्टरिस्टिक का यहाँ पे ये काम है कि उसने एंटी लॉग के जो टेबल से आपने जो नंबर फाइंड आउट किया है उसके अंदर डेसिमल पॉइंट को लोकेट करना। अब देखें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बेसिकली 2 है। तो आपको पता है कि रेफरेंस पोजीशन कौन सी होती है, रेफरेंस पोजीशन हमेशा आपके पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद रेफरेंस पोजीशन होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका 2 है, तो रेफरेंस पोजीशन में के बाद जो 2 का डिफरेंस आएगा वहाँ पे पॉइंट लोकेट होगा। जैसे रेफरेंस पोजीशन ये है तो 7 और 0, तो यहाँ पे जो है वो आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट लोकेट हो जाएगा। और ये कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे पॉजिटिव है, तो हमारे पास वही लॉग वाले लॉग की एक्सरसाइज में जो हमने कॉन्सेप्ट लिया था ना कि रेफरेंस पोजीशन के अगर राइट साइड पे पॉइंट है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, पॉजिटिव। और कैरेक्टरिस्टिक रेफरेंस पोजीशन के लेफ़्ट साइड पे अगर आपके पास पॉइंट होता है तो वो क्या होता है, वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाता है, आपका नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पॉजिटिव। तो इट्स मीन जो रेफरेंस पोजीशन है उसके राइट साइड पे
टू डिफरेंस के साथ, यानी टू कैरेक्टरिस्टिक है तो टू डिफरेंस होगा। अगर यहाँ पे 1 होता तो मैं यहाँ पे 7 के बाद पॉइंट लोकेट करती। तो इट्स मीन आपका जो न्यू नंबर आया है वो क्या आया है, 270.7। तो ये बेसिकली एक एंटी लॉग लिया गया है। ये कोई लॉग की वैल्यू लिखी हुई थी, उसका एंटी लॉग लेके बेसिकली यहाँ पे इन्वर्स ऑपरेशन अप्लाई करके वो नंबर फाइंड आउट कर लिया गया है, जिसका क्या लिया गया था, लॉग लिया गया था। बेशक आप इसी वाले क्वेश्चन को दोबारा से बुक में चेक भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो बुक में चेक करने का मतलब ये है कि इसको आप लॉग के टेबल में चेक करें और देखें इसका लॉग यही आता होगा, यही वैल्यू। तो उसको हमने एंटी लॉग लेके क्या कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। आई होप सो आपको क्वेश्चन का जो पार्ट 1 है वो समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं अगेन आपको ये बात बता दूं कि इसमें हमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि मैंटीसा को आपने एंटी लॉग के टेबल में देखना है, सेम वही प्रोसेस है जैसे लॉग का देख रहे थे। और लास्ट पे कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए जो पॉइंट है उसको आपने क्या करना है, प्लेस करना है। और वो कैसे तरह करना है कि आपको हमेशा पता है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर रेफरेंस पोजीशन होती है और पॉइंट आपने लोकेट करना है, जितना भी कैरेक्टरिस्टिक होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, उस रेफरेंस पोजीशन के उतने डिफरेंस में आपने पॉइंट को क्या करना है, बेसिकली प्लेस कर देना है, या लोकेशन उसकी वो वाली हो जाएगी आपकी। और फिर ये भी देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव होगा तो राइट साइड पे, नेगेटिव होगा तो लेफ़्ट साइड पे आपको लगाना पड़ेगा। इसी तरह हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये था। अगेन इसको हमने डिवाइड करके लिख दिया। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 है और मैंटीसा इसका क्या है, 0.5890। तो अब हम क्या देखेंगे, 0.58 की रो देखेंगे और 9 का कॉलम देखेंगे। और जो 4th नंबर है वो क्या है, यहाँ पे 0। तो हम देखेंगे कि 0 वाला नंबर, 0 की कॉलम में जो नंबर आ रहा होगा वो इसके अंदर क्या हमने ऐड करना है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे एंटी लॉग का टेबल। अच्छा जी, ये एंटी लॉग का टेबल और आपने 0.58 को देखना है 9 में। तो 0.58 आपका 9 में कौन सा नंबर बन रहा है, ये वाला जो नंबर है वो आपका बन रहा है। उसके बाद जो 4th नंबर है वो क्या है, 0 है। और जो 4th नंबर की बेस पे जो भी आएगा वो आपने उसके अंदर ऐड करना होगा। तो देखिए 0 तो है ही नहीं, ये तो स्टार्ट ही 1 2 3 4 5 0 से ये स्टार्ट ही नहीं हो रहा। तो इट्स मीन इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं होगा। एग्जैक्ट यही नंबर आपका क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब बारी आती है आपको कैरेक्टरिस्टिक यानी कि उसका डेसिमल जो पॉइंट है उसको लोकेट करने के लिए। तो पहली बात है आपने रेफरेंस पोजीशन देखनी है। रेफरेंस पोजीशन हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद होती है, उतने नंबर से आपने डिस्टेंस लेना है। और यहाँ पे ये पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है तो इट्स मीन राइट साइड पे डिफरेंस होना चाहिए। तो ये 1 है तो इसका मतलब है रेफरेंस पोजीशन के बाद 1 नंबर का डिफरेंस के साथ क्या होगा, पॉइंट हम प्लेस कर देंगे। तो ये 1 डिफरेंस ही बन गया। तो आपका जो न्यू नंबर है वो क्या बन जाएगा, 8.82। अच्छा, ये जो मैं लगाती हूँ ये रेफरेंस पोजीशन, ये बेसिकली आपकी हेल्प के लिए बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको ईज़िली यानी कि ये जो पॉइंट है यानी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको ईज़िली आपको फाइंड आउट करने में हेल्प दे ये रेफरेंस। आप इसको एग्ज़ाम में नहीं मेंशन करेंगे, जब आप पेपर सॉल्व करें तो पेपर में आपने ये नहीं मेंशन करना, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन करी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखें तो वो भी आपके पास है, आपने एंटी लॉग लेना है। तो अगेन आपके पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0 और मैंटीसा आपका क्या है 0.2425। तो अगेन आपको 0.24 को देखना है 2 के कॉलम में और ऐड किसके वाला करना है, 5 के कॉलम में जो नंबर बन रहा होगा वो आपने ऐड करना होगा। तो बात समझ में आ गई। अगर 0 हो तो वो 0 वाला तो नंबर कोई ऐड ही नहीं होगा क्योंकि 0 का कोई कॉलम ही नहीं है, वो कॉलम ही 4 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमने 0.24 को देखना है किस में, 2 में। तो ये है 0, ये 1 और लेकिन ये 0 का कॉलम, ये 1 का और ये 2 का कॉलम। तो आपका नंबर क्या आ गया, 17 आपके पास 46 ये नंबर आ गया। अब ऐड किसके वाला करना है आपने, 5 का। तो ये है आपके पास 1 2 3 और 4 और 5 का सेम उसी यानी कि 0.24 वाली ही लाइन में आप आएंगे और वो नंबर आपका क्या है यहाँ पे 2। तो यानी इसके अंदर आपका ऐड क्या होगा, ये 2 ऐड हो जाएगा। तो आपका जो न्यू नंबर है वो क्या बन जाएगा, ये। अब इसकी रेफरेंस पोजीशन कौन सी है, ये वाली रेफरेंस पोजीशन है, ठीक है। ये बेसिकली मैं यहाँ पे ऐड करके नंबर लिख रही हूँ, ठीक हो गया। अब रेफरेंस पोजीशन आपकी ये होती है, कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या है यहाँ पे 0। तो 0 कैरेक्टरिस्टिक क्या कब होता है, जब आपका पॉइंट जो है वो मूव ही नहीं करे, यानी रेफरेंस पोजीशन में और पॉइंट में कोई डिफरेंस ही ना हो, यानी उनके दरमियान कोई गैप ना हो। तो इट्स मीन तो इसका पॉइंट
यहाँ पे ही होगा, तभी ज़ीरो है ना। रेफरेंस पोजीशन तो से अगर डिफरेंस होता है 2 का, 3 का, 4 का या 1 का, तो तब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ज़्यादा होते हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक ही ज़ीरो है तो उसका मतलब है कि वो ऑलरेडी पॉइंट रेफरेंस पोजीशन पे ही लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो नंबर है वो क्या बनेगा, 7, 4 और 8। बात समझ में आ गई कि कैरेक्टरिस्टिक अगर ज़ीरो है तो इट्स मीन वो रेफरेंस पोजीशन के ऊपर ही है पॉइंट। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में भी अब आपके पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है इसका 3 और मैंटीसा है आपके पास ये। अब अगेन मैं आपको बता देती हूँ कैरेक्टरिस्टिक 3 और मैंटीसा क्या है, 0.5636। तो अगेन आपने 0.56 को देखना है कि रो में थर्ड कॉलम देखना है और ऐड किसके करने वाला करना है, आपने 6 वाले का करना है। तो ये आपके पास जो नंबर है वो आ जाएगा 3, 6, 6 और 1। ठीक हो गया। अब अगेन आपने यहाँ पे क्या लोकेट करना है, ये अगेन उसी तरह जिस तरह अभी आपने प्रीवियस फाइंड आउट किया ना एंटी लॉग के टेबल से, ये भी उसी तरह आपने देख लेना है। तो अब आपके पास है कैरेक्टरिस्टिक क्या है 3 और रेफरेंस पोजीशन आपकी कौन सी होती है, ये वाली। तो उस रेफरेंस पोजीशन से 3 नंबर के डिफरेंस पे यानी 3 नंबर्स के बाद जो है वो क्या लगना चाहिए, पॉइंट लगना चाहिए। तो 1, 2 और 3। तो पॉइंट इसका मतलब है कहाँ पे होगा, लास्ट पे। तो आपका जो न्यू नंबर है वो बेसिकली ये है। अब लास्ट पे पॉइंट लगाएं या ना लगाएं एक ही बात होती है, तो इसलिए इसका मतलब है कि आपका जो आंसर है वो यहाँ पर ये वाला आ रहा है। अब देखते हैं हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखें तो वो है आपके पास जस्ट 4। ठीक है। अब ये जस्ट 4 है तो इसका क्या मतलब है कि हमने ये बात देखी हुई थी लॉग की एक्सरसाइज में, अगर उस पूरे क्वेश्चन के अंदर पॉइंट नहीं है तो इट्स मीन पॉइंट कहाँ पे होगा, उसके लास्ट पे होगा। तो आपको ये बात पता है कि अगर पॉइंट के बाद वाला पोर्शन कौन सा होता है, मैंटीसा, और पॉइंट के बाद स्टार्ट वाला पोर्शन होता है कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका मतलब है इसके बाद पॉइंट के बाद क्या होंगे, ज़ीरोज़ होंगे। तभी राइटर ने जो क्वेश्चन लिखने वाला है उसने उन ज़ीरोज़ को मेंशन नहीं किया, क्योंकि बेसिकली ज़ीरो लिखें या ना लिखें एक ही बात होती है। तो इसलिए उस लिखने वाले ने उन ज़ीरोज़ को मेंशन नहीं किया। तो इस पॉइंट के बाद इट्स मीन यहाँ पे क्या होंगे, ज़ीरोज़ होंगे, जिसको लिखें या ना लिखें एक ही बात होगी। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या बन गया 4 और मैंटीसा क्या बना है 0.0000। ठीक हो गया। अब हमने देखना है लॉग एंटी लॉग का टेबल, जिसमें मैंटीसा जो है वो क्या होगा आपका 0.00 को देखना है 0 के आपके पास कॉलम में, और फिर अगेन किसके वाला ऐड करना है, फोर्थ नंबर, और वो 0 है। तो इसका मतलब है एडिशन तो इसमें नहीं होगी, क्योंकि एडिशन वाले जो नंबर्स हैं वो स्टार्ट ही आपके पास 1 से हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखना होगा, 0 को देखेंगे 0 में। तो ये फाइंड करना बिल्कुल सिंपल था। 0.00 को आपने देखना है किस में, 0 में, और वो आपका क्या आ रहा है 1000। और अब जो मैंने आपको बताया ना कि ये लिखा हुआ है बेसिकली 40, तो फोर्थ नंबर क्या है 0, जिसको आपने ऐड करना है। तो वो तो स्टार्ट ही 1 से हो रहे हैं, 0 से स्टार्ट ही नहीं हो रहे। तो इट्स मीन इसके अंदर ऐड तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इनकी हेल्प से आपको ये नंबर आपका फाइंड आउट हो गया है, जो एंटी लॉग आपने बेसिकली फाइंड आउट करना था, हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब आपका है कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली क्या है यहाँ पे 4, और रेफरेंस पोजीशन कौन सी होती है ये। उस रेफरेंस पोजीशन के बाद 4 यानी कि जो नंबर्स होंगे उसके बाद आपका पॉइंट होना चाहिए। तो 1, 2, 3, फोर्थ नंबर नहीं है, तो इट्स मीन इसका मतलब है कि यहाँ पे फोर्थ में खुद एक 0 लगा सकती हूँ। ठीक है, 0 हम इसके ऊपर आगे लगा के हम अपने नंबर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। जब भी आपने इस तरह से रिक्वायर होंगे नंबर्स को कंप्लीट करना, तो आप खुद से वहाँ पे क्या लगा लोगे, 0 लगा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो अब इसके बाद लास्ट पे आप पॉइंट लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। तो ये आपका क्या बन गया है, आंसर। इसी तरह आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपने एंटी लॉग लेना है इस वैल्यू का। कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या बन गया, 0 पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है कैरेक्टरिस्टिक, पॉइंट के बाद वाला क्या होता है, मैंटीसा। तो मैंटीसा आपका क्या है 0.0038। तो अब आपने क्या करना है, 0.00 को देखना है, ये रो होगी, कॉलम आपका थर्ड होगा, और एडिशन किसके वाला होगा, 8th नंबर में जो 8th कॉलम में जो आपका नंबर होगा वो इस वाले नंबर के अंदर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली ये है 0.00 को आपने देखना है 3 में, और 3 में आपका नंबर है 1007, और ऐड किसका होगा, आपका जो नंबर था वो था 0.0038। तो 8 में देखें आपके पास क्या नंबर है यहाँ पे 2। तो बेसिकली ये जो 2 है ये इसके साथ ऐड होगा, 1007 + 2 क्या हो जाएगा, यहाँ 7 की जगह हो जाएगा 9। तो
तो आपका जो नंबर है वो ये बन गया। अब उसके बाद है ये आपकी रेफरेंस पोजीशन है और कैरेक्टरिस्टिक इसका 0 है। तो इसका मतलब है कि रेफरेंस पोजीशन में और जो डेसिमल पार्ट है यानी पॉइंट है उनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है। ड्यू टू दिस आपका यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या आया है, 0 आया है। तो मेरा आपके पास जो एंटी लॉग आई है वो ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। इसी तरह हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास है एंटी लॉग 1.2429। अब ये आपका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, और ये क्या है, मेंटीसा। अब मेंटीसा जो है वो अगेन आपने क्या देखना है, 0.24 को देखना है 2 के कॉलम में और ऐड किसके वाला करना है, 9 के वाला। तो यहाँ पे जो आपका नंबर है वो आ जाएगा बेसिकली 1750। ठीक है। तो ये आपने जो है एंटी लॉग के टेबल से जब आप नंबर फाइंड आउट कर लेंगे तो वो आपका ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि अब तक आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह मेंटीसा की हेल्प से हम एंटी लॉग के टेबल में वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अब जो मेन काम है वो आपका ये देखना है कि अभी तक जो कैरेक्टरिस्टिक था वो पॉजिटिव था। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो पहली बात वो ये रेफरेंस पोजिशन ड्रॉ करने की। अब कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होता है तो जो पॉइंट होता है वो हम कहाँ लगाते हैं, उसकी राइट साइड पे लगाते हैं। ठीक है, अगर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है तो पॉइंट्स हम कहाँ लगाते हैं, लेफ़्ट साइड पे। और ये कितना कैरेक्टरिस्टिक है, 1 है। तो इसका मतलब है लेफ़्ट साइड से मुझे क्या करनी पड़ेगी, वो काउंटिंग करनी पड़ेगी। ये 1 है तो ये 1 और ये यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, बेसिकली जो पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट जो है वो आपका यहाँ पे लग जाएगा। तो 1 का डिफरेंस था ना, तो अब आपका जो न्यू नंबर है वो क्या बन गया, 17। यहाँ स्टार्ट में बेशक आप 0 भी लगा सकते हैं और पॉइंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपका नंबर जो है एंटी लॉग आ गया है इस वैल्यू का। ठीक हो गया। अब इसी तरह देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। उसके अंदर भी आपके पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है 2 और मेंटीसा आपके पास क्या है, 9281। अब अगेन 0.92 को आपने देखना है 8 के कॉलम में और ऐड किसके वाला करना है, जो आपका लास्ट 4th नंबर होता है वो क्या है, 1। तो 1 के कॉलम में देखते हुए आपके जो भी नंबर आएगा वो उस लॉग की, एंटी लॉग के टेबल से जो आपने वैल्यू फाइंड आउट की होगी वो उसके अंदर आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो वो नंबर बेसिकली आपका आ जाएगा 8474। ठीक हो गया। अब बारी आती है मेन अगेन कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पे इसकी पोजीशन देखने के लिए कौन सी है। तो पहले आप देखिए रेफरेंस पोजीशन, ये आपकी रेफरेंस पोजीशन है। अब अगेन ये नेगेटिव है तो इसका मतलब है पॉइंट जो आप लगाएंगे वो किस डायरेक्शन में लगाएंगे, इस डायरेक्शन में। तो 2 है तो 2 के डिफरेंस से लगेगा 1 और एक और नहीं है तो हम खुद क्या लगाएंगे यहाँ पे 0, यानी 1 और 2 और यहाँ पे लग गया आपका पॉइंट। तो आपका जो न्यू पॉइंट है, नंबर है, वो क्या बने, 0 स्टार्ट में खुद बेशक लगा दें, 8474। बात समझ में आई है। यहाँ पे 0 नहीं था, कैरेक्टरिस्टिक 2 था, एक नंबर ये हो गया रेफरेंस पोजीशन। इस तरह से एक नंबर और नहीं था तो वो हमने खुद 0 लगा के उसके बाद क्या लगा दिया है, पॉइंट। तो हमारे जो नंबर्स हैं वो पूरे हो गए, यानी इस रेफरेंस पोजीशन से 2 नंबर के डिफरेंस पे आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो डेसिमल पॉइंट है, वो क्या हो जाएगा, लोकेट हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम एज इट इज़ है। उसके अंदर भी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है 3 बार, मेंटीसा आपका क्या है 0.5219। अगेन 52 को आपने देखना है 1 के कॉलम में और ऐड किसके वाला करना है, यानी जो 4th नंबर पे दिया होगा यानी 9, उसकी जो कॉलम में जो नंबर आ रहा होगा वो उसमें आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक है आपका 3। इसका अगर हम नंबर फाइंड आउट करें तो वो आपके पास आता है 3326। ठीक हो गया। अब आपने लगाना है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक। अगेन जो है इसकी रेफरेंस पोजीशन कौन सी है, ये वाली। ठीक है, रेफरेंस पोजीशन से कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में आपका पॉइंट लोकेट होगा और कितने डिफरेंस पे होगा, 3 नंबर्स के डिफरेंस पे। तो 1 हो गया ये, 2 के लिए एक और 0, 3 के लिए एक और 0 और ये आपका पॉइंट लोकेट हो जाएगा। ठीक है, रेफरेंस पोजीशन से इस साइड पे हम गए हैं तो 1 1 2 और 3। देखिए यहाँ पे ये पहले ज़ीरोज़ नहीं थे, जस्ट ये नंबर आया था तो हमने यहाँ पे ज़ीरोज़ खुद लगाए हैं। अगेन आपका जो नंबर है वो क्या बन गया, 3326। अच्छा, अगर आप लोगों को खुद कन्फ्यूजन हो जाती है ना पॉइंट को, आप बेशक इसको थोड़ा सा रफ वर्क में या पेंसिल से करके बाद में इसको बेशक रेस कर दें और फिर आप इसको
राइट डाउन कर लें यहाँ पे इस तरह से, ताकि आपका एटलीस्ट पॉइंट्स जो है वो आप रॉन्ग जो है वो उसको ना लिखें क्वेश्चन उसमें एग्ज़ाम में अपने। अच्छा जी, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10, जिसका आपने एंटी लॉग लेना है। कैरेक्टरिस्टिक है इसका 0 और मेंटिसा है आपके पास ये वाला पोर्शन। तो अगेन आपने किसको क्या देखना है, 0.00 को 0 में ही देखना है, और वो आपका क्या आ रहा है 1000। तो ये आपका नंबर आया। अब आपने क्या लोकेट करना है, कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या है 0, और रेफरेंस पोजीशन भी आपकी ये होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि रेफरेंस पोजीशन में और पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं था, इसी वजह से उसने कैरेक्टरिस्टिक क्या मेंशन किया 0। तो इसका आंसर क्या आ गया बेसिकली 1। पॉइंट के बाद 0 जो है वो लिखें या ना लिखें कोई उसका फ़र्क नहीं होता, तो इसका मतलब है यहाँ पे इसका एंटी लॉग क्या आ गया है 1। अब इसी तरह देखते हैं हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11, और वो क्या है आपके पास -3, ठीक है। अब इस -3 का मतलब क्या है, इसका आपने एंटी लॉग लेना है ना। तो ये -3 का क्या मतलब है, बेसिकली यहाँ पे 3 के ऊपर बार, ठीक है। और अगर इसके ये -3 है ना, तो यहाँ मैंने आपको बताया था इस तरह लिखें, नहीं लिखते, बेसिकली लिखते इसी तरह, बट बात यही वाली होती है, ठीक है। लेकिन राइट डाउन हम उसको ऐसे करते हैं। तो अब हमें उसने -3 दे दिया, तो यानी कि -3 का मतलब है वो ये बात हमसे करें। अब अगर आपको अभी हमने क्वेश्चन किया था जिसमें जस्ट 4 था, तो उसका क्या मतलब था कि 4 के बाद पॉइंट लगा होगा, तभी उसकी वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब है इसके बाद यहाँ पॉइंट होगा और आगे सारे क्या होंगे, ज़ीरोज़ होंगे। तो अगेन ये क्या बन गया इसका कैरेक्टरिस्टिक, और ये इसका क्या बन गया आपके पास मेंटिसा 0.000, ठीक हो गया। जैसे ये देखें 5 क्वेश्चन किया था जिसमें जस्ट 4 था, तो 4 भी क्या था उसका कैरेक्टरिस्टिक ही था। आगे हमने पॉइंट लगा के वो सारा क्या कंसीडर कर लिया था उसका मेंटिसा। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या था, पॉजिटिव था। और अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जस्ट -3, यानी कि आपको नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने मेंटिसा जो है वो उसका वही मतलब है कि अगर आगे कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब है लास्ट पे पॉइंट होगा और 0 ज़ीरोज़ होंगे, तभी वो उसने नहीं लिखे। अब मेंटिसा जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो अभी हमने इसका मेंटिसा निकाला है एंटी लॉग के टेबल से, तो वो आपके पास ये आ रहा था। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 100, ठीक हो गया। अब हमने क्या लिखना है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से लिख देती हूँ, थोड़ी स्पेस देती हूँ स्टार्ट में, क्योंकि मुझे कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो मुझे इस साइड पे उसको जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। अब रेफरेंस पोजीशन कौन सी है, ये वाली, और रेफरेंस पोजीशन ये है, तो आपको जो 3 है वो नेगेटिव है, तो रेफरेंस पोजीशन के इस साइड पे जो है वो डिफरेंस होना चाहिए 1 2 3। तो ये आपका पॉइंट लगेगा, यानी कि एक नंबर ये हो गया 2 और 3, तो आपका जो नंबर आया वो बेसिकली ये आया, ठीक है। उसके बाद आप ज़ीरोज़ लिखें, पॉइंट के बाद जब लास्ट नंबर के बाद जितने भी लास्ट पे ज़ीरोज़ होते हैं वो लिखें या ना लिखें, एक ही बात है। तो आपका जो आंसर है वो बेसिकली ये आ गया, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपके पास ये हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक और ये हो गया इसका मेंटिसा। तो 49 को किस में देखना है, आपने ज़ीरोज़ में देखना है। और अगेन ऐड कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो जो एडिशन वाली जो डिफरेंस टेबल है वो आपका स्टार्ट ही 1 से हो रहा है। तो ये है आपके पास पॉइंट 49, और जो पहला कॉलम है वो किसका होता है, आपका 0 का ही कॉलम होगा, ठीक है। जैसे ये 0 1 2 3 है ना, तो ये 0 का ही कॉलम है। तो आपके पास ये वाली जो वैल्यू होगी बेसिकली 3090, यही आपका क्या आएगा यहाँ पे मेंटिसा। अब देखें स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे मेंटिसा लिख लिया है। अगेन यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसका क्या मतलब है कि ये आपकी रेफरेंस पोजीशन है, उसके राइट साइड पे जो होगा क्या होगा, पॉइंट होगा, ठीक है। तो 2 है, तो रेफरेंस पोजीशन में ये 1 और ये 2, तो यानी कि 9 के बाद आपका क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। तो ये हो जाएगा 309.0, यानी इसके बाद आप 0 लिखें या ना लिखें एक ही बात होगी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 14 में भी अब आपके पास क्या है, 0 है कैरेक्टरिस्टिक, और मेंटिसा क्या है 0.4900। तो अगर अगेन यही इसका मेंटिसा आएगा 0.490 का, अगर हम देखेंगे तो वो आएगा अगेन ये 3090। अब कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, तो इसका नेगेटिव उस सिचुएशन में होता है जब रेफरेंस पोजीशन में और उस पॉइंट के दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं होता, यानी कि जो पॉइंट है वो रेफरेंस पोजीशन वाली जगह पे ही होता है। तो यानी क्या हो जाएगा 3.090,
ये हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर। अब हम देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आपके पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है 2 और मैंटीसा क्या है 0.34। अब आपको पता है कि मैंटीसा जो एंटीलॉग के टेबल में जब वैल्यू देखते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 वैल्यूज़ हों, ठीक है। फोर्थ वैल्यू ऑप्शनल है, वो हो या ना हो उससे कोई ज़रूरी नहीं है वो, बट 0.34 और इसके बाद एक और थर्ड वैल्यू, क्योंकि जो पहली 2 वैल्यू हैं वो तो हमें रो देती हैं, जो थर्ड वैल्यू है उसकी हेल्प से हम कॉलम देखते हैं। तो अब यहाँ पे फोर्थ वैल्यू नहीं है तो उसका क्या मतलब है, वहाँ पे हम क्या लगा लेंगे 0। तो 0.34 को आपने किस में देखना है, 0 में। तो ये है 0.34, इसका पहला कॉलम 0 होता है, 0 में आप देखें तो वो क्या है 2188, ये वैल्यू आपकी आ रही है, ठीक है। तो आपके पास नेक्स्ट 0 है, तो अगेन हम यहाँ से कुछ नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ ही 1 से स्टार्ट हो रही हैं। तो अगर ये 0 से स्टार्ट हो रही होती तो यहाँ कोई नंबर होता, वो इस नंबर में क्या हो जाता, ऐड हो जाता। तो बट अब यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपका 2, तो रेफरेंस पोजीशन के उतने डिफरेंस पे पॉइंट होगा, यानी 1 और 2 यहाँ पे पॉइंट होगा, ठीक हो गया। तो ये क्या बन गया 218.8, ये आपका क्या हो गया इसका आंसर। एक्सरसाइज 2.4 हमारी एंड हो गई है और बेसिकली 2.3 और 2.4 में बहुत सी चीज़ें कॉमन है, क्योंकि उसमें आपने लॉग टेबल को देखना है और इसमें आपने एंटी लॉग का टेबल और टेबल देखने का मेथड और प्रोसेस सेम है, बट डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आपके पास लॉग की वैल्यूज़ में आप फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को कंसीडर करते हैं और आप लॉग को देखना शुरू कर देते हैं, जबकि एंटी लॉग में आप क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को सेपरेट करते हैं और फिर उसके बाद मैंटीसा की हेल्प से आप एंटी लॉग का टेबल देखते हैं, ठीक हो गया। आई होप सो आपको ये दोनों एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हुई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा अभी भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में इशू है या आपको नहीं ठीक से क्लियर हुआ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन किया करें। थैंक यू सो मच।